Hello everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class, today we will proceed with the topic of industrial sector reforms under liberalization. तो क्लास लिबरलाइजेशन का तो आपको पता ही है, बिजनेस स्टडीज में भी हम पढ़ चुके हैं. लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, सिंपल सी बात है. लेकिन लिबरलाइजेशन को हमें पढ़ना है डिटेल में कि जो फ्रीडम मिली वो डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे कैसे मिली. मीन्स व्हाट वर द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रीज में किस तरह की लिबरलाइजेशन हुई, फाइनेंशियल सेक्टर में किस तरह की हुई, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स. तो लिबरलाइजेशन के टॉपिक को शॉर्ट में नहीं पढ़ना, हमें डिटेल में स्टडी करना है कि डिफरेंट सेक्टर्स में किस तरह से रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए, कहाँ रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया. तो क्लास टुडे वी विल स्टार्ट विद इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. क्लास 1 मार्क्स के हिसाब से आपको सबसे पहले ये याद करना है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स है, या आप कह सकते हो कि जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन जुलाई 24, 1991. मार्क दिस थिंग फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन. आप सबको पता है कि 1 मार्क क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्लास इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर भी हमने सब 4 पॉइंट्स बनाए हैं. सबसे पहला है रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. यस क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी NEP ने सबसे पहले क्या करा क्लास, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया. पहले क्या था, किसी भी छोटी से छोटी इंडस्ट्री को भी सेटअप करने के लिए लाइसेंस चाहिए था. अगर अपनी इंडस्ट्री चलो सेटअप कर ली, लाइसेंस ले लिया, कोई बात नहीं. अब आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हो, थोड़ा बढ़ाना चाहते हो, तो लाइसेंस चाहिए. अच्छा, आप उसे डाइवर्सिफाई करना चाहते हो. डाइवर्सिफाई का मीनिंग पता है ना क्लास, कि अभी आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, सपोज यू आर प्रोड्यूसिंग मार्कर. अब आप मार्कर्स के साथ डस्टर भी प्रोड्यूस करना चाहते हो, आप प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, न्यू प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको क्या लेना पड़ेगा, पहले लाइसेंस. एंड लाइसेंस लेना कोई बहुत इजी चीज नहीं थी कि गए और लाइसेंस ले आए. इट वॉज अ कम्बरसम प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेंथी प्रोसेस. महीनों वेट करना पड़ता था इसके लिए. ओके तो सबसे पहली चीज जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन में हुई, नंबर 1 थिंग वॉज रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने लाइसेंसिंग सिस्टम को एबॉलिश कर दिया. बट हाँ, फ्यू इंडस्ट्रीज जो कि सिक्योरिटी पर्पज से या जिनके अंदर हार्मफुल केमिकल्स इन्वॉल्व है, जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी, क्रूशियल इंडस्ट्रीज थी, सिर्फ वहीं पे लाइसेंसिंग को रखा. अदरवाइज सभी इंडस्ट्रीज में से लाइसेंसिंग को क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया. अब आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, विदाउट लाइसेंस करो. आपने इंडस्ट्री सेटअप कर ली, आपको उसे एक्सपैंड करना है, तो लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ये सब क्यों किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में आए, डेवलपमेंट हो इंडस्ट्रियल सेक्टर. क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर लाइसेंसिंग की वजह से बहुत पीछे हो रखा था, लोग यहाँ पे आते ही नहीं थे. लोगों की एनकरेजमेंट के लिए लोग आए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को इजी किया गया. लेट्स रीड. NEP यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एबॉलिश इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू. नाउ रीड क्लास. नो लाइसेंस वर नीडेड टू सेट अप न्यू यूनिट्स. आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, कुछ को छोड़ के, ये जरूर मेंशन करना, कुछ को छोड़ के. एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ मैन्युफैक्चर. यानी अगर आप अपने जो आप काम कर रहे हो उसे आप एक्सपैंड करना चाहते हो, या आप उसकी प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, तो उसके लिए भी अब आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी. नो लाइसेंस वर नीडेड टू सेट अप न्यू यूनिट्स, एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ मैन्युफैक्चर. लेकिन क्लास ये बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ इंडस्ट्रीज जो सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, उनके लिए लाइसेंस को आज भी एबॉलिश नहीं किया गया है. नेक्स्ट, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. यस क्लास, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था कि जब देश आजाद हुआ तो ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर को, ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस करा था आपसे, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ हर चैप्टर की इंट्रो वीडियो देखना बहुत जरूरी है. तो हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि जब देश आजाद हुआ, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो सबसे ज्यादा डोमिनेंस, प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर को दी गई, पब्लिक सेक्टर को. बट द रिजल्ट्स वर नॉट सो गुड. द रिजल्ट्स वर बिलो एक्सपेक्टेशन. जितना पब्लिक सेक्टर पे ट्रस्ट किया गया, भरोसा किया गया, मैं ये नहीं कह रही पब्लिक सेक्टर ने कुछ नहीं किया, बट बिलो एक्सपेक्टेशन किया. अपना जितना उनसे एक्सपेक्ट किया गया था उतना वो नहीं कर पाए. तो नेक्स्ट चीज थी कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो पब्लिक सेक्टर है
उसकी इन्वॉल्वमेंट को कम करा जाए, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करा जाए, क्योंकि जहां पे प्राइवेट सेक्टर आया वहां आएगा कंपटीशन, कंपटीशन आएगा तो सभी एम्प्लॉयज मेहनत करेंगे, एफिशिएंसी दिखाएंगे कि वो आगे बढ़े, सभी इंडस्ट्रीज एक दूसरे से आगे निकलने के लिए मेहनत करेंगी, एफिशिएंट प्रोडक्ट्स बनाएंगी। वो कंपटीशन जो प्राइवेट सेक्टर के आने से आएगा, वो कंपटीशन ही हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। आर यू गेटिंग दिस थिंग क्लास? क्योंकि जहां प्राइवेट सेक्टर आता है उन्हें अपनी मेहनत से पैसा कमाना पड़ता है, पब्लिक सेक्टर की तरह बैठ के पैसा नहीं मिलता गवर्नमेंट से, वो मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। जहां प्राइवेट सेक्टर आया वहां आएगा कंपटीशन, जहां कंपटीशन आया वहां आएगी एफिशिएंसी। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि पब्लिक सेक्टर का रोल कम किया जाए, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया जाए। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, जिन इंडस्ट्रीज को सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया था कि भाई इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही चलाएगा और कोई इसमें नहीं आएगा, वो 17 इंडस्ट्रीज थी। कितनी थी? 17। पहले क्लास उन्हें रिड्यूस करा और 8 किया गया। कितना करा गया? 8। लेकिन और रिड्यूस करके अब सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ रिजर्व है किसके लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए। बाकी इंडस्ट्रीज के लिए सभी सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर को ओपन इन्विटेशन है कि वो उन इंडस्ट्रीज को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, पहले कितनी इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी? वो थी 17 इंडस्ट्रीज। लेकिन अब उन 17 इंडस्ट्रीज के जो रिजर्वेशन उसे कम करके कितनी कर गया? 3। अब ये 3 इंडस्ट्रीज है क्लास, ये आपको लर्न होनी चाहिए, 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वो 3 इंडस्ट्रीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है। वो है डिफेंस इक्विपमेंट, बिकॉज इट्स टॉक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है, बाकी सब ओपन है फॉर द प्राइवेट सेक्टर। थर्ड, डी रिजर्वेशन। डी रिजर्वेशन क्लास अभी आप कहोगे कि हमने अभी ये चीज पढ़ी, तो क्लास यस कहीं ना कहीं ये डी रिजर्वेशन पॉलिसी है, बट ये पर्टिकुलरली हम यहाँ बात कर रहे हैं डी रिजर्वेशन अंडर SSI। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पहले क्या था क्लास कि कुछ गुड्स ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थे, कि वो गुड्स सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें उनकी डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनना कैसे डेवलप करेंगी। तो पहले काफी गुड्स ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व थे कि वो ही बनाएंगी, बट इसे भी डी रिजर्व कर दिया गया। मेनी गुड्स प्रोड्यूस बाय SSC वर डी रिजर्व। अब उनमें कोई भी उन गुड्स को बना सकता है। अगेन पर्पज ये था कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बढ़े। इस क्लास these 2 points in the D reservation under SSI are very very important. Investment ceiling on plant and machinery for small undertaking enhanced to 1 crore. क्लास ध्यान से सुनो कि पहले जो प्लांट एंड मशीनरी से होता है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की लिमिट क्या है, कि किन इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जैसे कभी था कि जिनकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 5 lakhs है, फिर वो बढ़ाया गया जिनकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 25 lakhs है। तो ऐसे करते करते जो सीलिंग थी, जो लिमिट थी, द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर स्मॉल अंडरटेकिंग इट वाज एनहांस्ड टू 1 करोड़ तक की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में, यानी जो लिमिट थी वो 1 करोड़ कर दी। यानी अगर 1 करोड़ तक आपकी इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में तो आप किसका पार्ट है? स्मॉल अंडरटेकिंग। ये चीज समझ आ रही है? तो स्मॉल अंडरटेकिंग की जो लिमिट थी प्लांट एंड मशीनरी की उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया। प्राइसेस टू बी डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। क्लास पहले क्या होता था कि कई बार जो गुड्स के प्राइसेस हैं वो जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती थी थ्रू इट्स डायरेक्टिव पॉलिसी। जो पहले प्राइसेस थे वो किससे डिटरमाइन होते थे? बाय द डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन अब गवर्नमेंट से वो राइट ले लिया गया एंड कंप्लीट फ्रीडम दे दी गई कि जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में, डिमांड एंड सप्लाई और फिर प्राइस डिसाइड होता है। तो जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है दे विल डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? लास्ट पॉइंट इज MRTP एक्ट। आई होप कि MRTP की फुल फॉर्म सबको पता है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इस एक्ट का मतलब यही है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस।
यानी कहीं ना कहीं ये ट्रेड प्रैक्टिसेस की कोई जो बड़े बड़े लार्ज बिजनेस हाउसेस हैं उनके पास ज्यादा पावर ना आ जाए, वो ज्यादा बिजनेस एम्पायर खड़ा ना कर ले, तो उनकी रेस्ट्रिक्शन के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना रखा था, मोनोपोली ना हो जाए, कोई बड़ी बड़ी बिजनेस पावर्स पूरे इकोनॉमिक आप कह सकते हो स्ट्रक्चर को कंट्रोल ना कर ले, तो MRTP एक्ट बना हुआ था जो उनकी फ्रीडम को रोकता था ताकि वो बहुत जल्दी ग्रो ना कर जाए। लेकिन विद लिबरलाइजेशन जो लार्ज कंपनीज को पहले जरूरत थी कि वो कुछ भी काम करने से पहले उन्हें परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट थी, द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज कंपनीज टू सीक परमिशन, पहले जो भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे उनको क्लास परमिशन लेनी ही पड़ती थी, प्रायर परमिशन जरूरी, किस चीज की, फॉर एक्सपेंशन अगर वो कुछ एक्सपैंड करना चाहते हैं, फॉर मर्जर अगर वो किसी और कंपनी के साथ मर्ज करना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू अंडरटेकिंग वो कोई अपनी न्यू ब्रांच या अपने कोई न्यू फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं, न्यू यूनिट ओपन करना चाहते हैं, हर चीज के लिए पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब ये सब चीजें क्या हो गई, एलिमिनेटेड, अब ऐसा नहीं था। अब लार्ज बिजनेस हाउसेस को भी अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की, मर्ज करने की, एमलगमेशन करने की, न्यू अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश करने से पहले एज सच किसी परमिशन की रिक्वायरमेंट अब नहीं थी। इन सब चीजों को क्या कर दिया गया, एलिमिनेट। तो आप देख रहे हो जो हमने चारों पॉइंट्स पढ़े हैं, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, बेसिकली यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया गया, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, MRTP एक्ट की काफी चीजें जो है वो हटा दी गई, एलिमिनेट कर दी गई। ये सब क्यों किया गया, ताकि फ्रीडम मिले, रेस्ट्रिक्शंस हटे, एंड यही सोल पर्पस है किसका, लिबरलाइजेशन का। तो आज हमने जो टॉपिक करा है क्लास, आज हमने लिबरलाइजेशन का इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म वाला सब टॉपिक करा है कि इंडस्ट्रीज में किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन हटाई गई, किस तरीके की फ्रीडम प्रोवाइड की गई। इज दैट क्लियर क्लास? अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है क्लास, जस्ट मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।